हेलो प्यारे विद्यार्थी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। 14 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है। 14 के बाद 17 जुलाई को था बच्चे, और 18-19 को लगातार ये पेपर है। तो बहुत सारे मैंने जो प्रश्न देखे स्टूडेंट्स के, वो मन में ये है कि सर क्या होगा, कितने नंबर कर सकते हैं हम, क्या रहेगा सेफ़ स्कोर, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम दे लिया है अब इसके चक्कर में है कि भाई सेफ़ स्कोर क्या रहेगा, मैंने कितना किया और इनके हिसाब से सेफ़ स्कोर क्या रहा। और जो लोगों ने नहीं किया है, जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम है, तो वो लोग ये पूछ रहे हैं कि कितना पे हम कर सकते हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं सारे बातों को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ डियर स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि अगर आपका एग्ज़ामिनेशन अब तक नहीं हुआ है तो आपको अपने रिवीजन पे फोकस करना है। इस आर को ध्यान में रखिए, इस आर को हमेशा अपने माइंड में रखिए और इसके ऊपर काम आपको करना है। रिवीजन पे फोकस करना है। कोई भी नई चीज़, कोई भी नई जानकारी आपको इस समय नहीं हासिल करनी है। तो जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ है उन लोगों को ये नहीं सोचना है कि कितना करना है हमें, ठीक है। हमें पेपर में अच्छा करने के लिए अपने रिवीजन पे फोकस करना है। अगर रिवीजन आपका बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है, इसका मतलब आपका जो पेपर होगा, जो आपके क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर भी आप सही तरीके से दे पाएंगे। तो इसलिए अपने रिवीजन पे फोकस करिए, सबसे पहली बात, जिनका पेपर नहीं हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर मान लीजिए आपका पेपर हो चुका है, चूँकि 14 तारीख का जो पेपर था उसको मैंने देखा, डेली बेसिस पे हम पेपर के प्रश्नों को देख रहे हैं, और प्रश्नों को देख के हमें ये अनुभव है, अंदाज़ा लग रहा है कि प्यारे विद्यार्थियों पेपर का पैटर्न बिल्कुल भी चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम वही आ रहा है, नहीं, चेंज हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत। जैसे मैथ्स बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि कैलकुलेटिव हो चुका है, ठीक है। मतलब आपका जो पेपर है वो किसी किसी सेट में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मैथ्स आ जा रहा है, तो कैलकुलेशन पे अपने फोकस करिए। अब देखिए, जो लोगों का पेपर बचा हुआ है उन लोगों को सीखने वाली बात क्या है, अपने रिवीजन पे फोकस करिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है, बार बार रिवाइज करिए। और दूसरी बात, अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जितना, उतना स्ट्रॉन्ग करिए। इस कैलकुलेशन पे बच्चे आप 100% काम करिए। अगर आप कैलकुलेशन पे अपने काम करते हैं तो आप बेहतरीन काम कर पाएंगे, ठीक है, पहली बात। अब देखिए, मान लो कि आपका क्या है कि अब एग्ज़ामिनेशन मेंस का भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ये सभी लोगों को पता है। प्री का होने के बाद आंसर की आएगा, आंसर के बाद कुछ ही दिनों बाद, मतलब आप ये मान के चलो कि 1 से 1.5 महीने में आपके जो हैं वो मेंस के एग्ज़ाम के डेट्स भी आ जाएंगे। तो मतलब अब ये सोचना है कि भाई हम पेपर दे के आ चुके हैं, तो इस बात में अपना टाइम पास क्यों कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्या सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। आपने पेपर दे के आप चले आए, अगर आपका 125 से ऊपर 130 मान के चलो, अगर आपका यूअर कैटेगरी में 130 नंबर आपके हिसाब से बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी करो। इन सभी वीडियोस को मत देखो जो सेफ स्कोर पे आपको देखना है कि भाई कौन क्या कह रहा है, ग्रुप में मैसेज करना है, टेलीग्राम पे मैसेज करना है कि भाई देखो इतना मेरा बन रहा है, क्या मैं सिलेक्शन पा रहा हूँ, क्या मैं भाई प्री पे तो सिलेक्शन आपका होना नहीं है, आपका सिलेक्शन होना है मेंस पे। तो अगर आपके 130 प्लस नंबर बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से, तो आप फिर मेंस की तैयारी पे फोकस करो, मेंस की तैयारी करते रहो, ठीक है। चूँकि अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो 130 नहीं भी बन रहा है तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो अगर हम मेंस की तैयारी करेंगे, इसका मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम मेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी का प्री भी देना है, मान लो CHSL का प्री भी देना है, तो हम रेडी हैं, हम तैयार हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ ना कि इन सब बातों पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे लिया है उन लोगों को मेरी ये सलाह है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और मेंस की, ठीक है। बाकी अगले महीने CHSL भी होने वाला है, तो CHSL पे अपना फोकस कर दीजिएगा, मेंस की तैयारी करना है। उसी तरीके से CHSL का प्री आने वाला है, तो आप आराम से वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद MTS आने वाला है, वहाँ भी आपके पास चांसेस बहुत हैं। तो आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो तैयारी करो, इससे कम भी बन रहे तो तैयारी तो करनी है। तो हम इससे अच्छा मेंस की तैयारी करेंगे अगर इसको 30 प्लस नंबर हमारे बन रहे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनका प्रश्न ये है कि मैं कितना अटेम्प्ट करूँ, सेफ़ अटेम्प्ट जो है बच्चे, सेफ अटेम्प्ट मेरा कितना होना चाहिए ये पूछ रहे हैं। देखो भाई, सेफ़ अटेम्प्ट की मैं बात करूं बच्चे, तो आपका सेफ़ अटेम्प्ट ये कोई भी पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकता एग्जैक्ट। पहली बात, एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। हम प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से ही अंदाज़ा लगाते हैं, पेपर का लेवल के हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं। इस बार के जो CGL का पेपर आया है
इस बार का जो सीजल का पेपर आ रहा है, जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनके हिसाब से जो पेपर आया बच्चे इजी टू मॉडरेट है। तो ज़्यादातर प्रश्न जो है वो मॉडरेट लेवल के हैं। जैसे मैं अगर मैथ्स की बात करूँ तो थोड़ा कैलकुलेटिव इस बार देखने के लिए मिला है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मिला है। अब देखो, अगर आप कहोगे कि भाई सर जीके में क्या करें, देखो यार जीके में ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप सारी चीज़ें पढ़ के जाइए और कुछ ऐसा पूछ देता है जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। तो जीके का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कोई फिक्स एरिया नहीं है। ये तभी आप कर पाएंगे जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया है, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझा है। तो जीके के लिए अभी अगर आप कर रहे हो तो रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर पेपर करो। जिन लोगों का आगे एग्ज़ाम है उन लोगों को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके फेवरेट प्रश्न की कि आपका भाई सेफ स्कोर क्या होने वाला है, इस बार का सेफ स्कोर आपका क्या होगा। तो मैं सीजीएल 2023 के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आप 132 प्लस जो है वो करने का प्रयास करिए। 132 प्लस अगर आप करते हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं आप, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन का भी तो प्रोसेस है। आप 132 ही, मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। अगर आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो आप एग्ज़ाम के एक लेवल में चल रहे हैं, मतलब रेस में आप दौड़ रहे हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 130 प्लस आप करके आइए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आप 127 प्लस करके आइए। अगर आप बच्चे एससी और एसटी में हैं तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि भाई 110 यहाँ पे होगा और यहाँ पे आपका 98 या फिर 99 मान लीजिए इसको 99। तो ये आपका जो है वो रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ। इतना रॉ स्कोर अगर आपका रहेगा तो सीजीएल 2023 में आपके लिए सेफ़ है। अब ये मैं किस किस कंडीशन पे बात कर रहा हूँ, किस आधार पे बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ बच्चे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो आपके कट ऑफ रहे हैं उनके आधार पे ये मैं बात कर रहा हूँ। तो सेफ़ स्कोर आपका ये रहा। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी मेंस की तैयारी करते रहें, मेंस की तैयारी करिए। और उस हिसाब से जैसे मान लो अगर मान लो मेंस में मतलब प्री में बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली भी गई, सपोज दैट ऐसा होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली भी गई, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपके पास सीएचएसएल बचा हुआ है। तो अगर आपने मेंस की तैयारी की है तो सीएचएसएल में भी बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि उसी तरह का सिलेबस है, चीज़ें बदली नहीं हैं। तो इसीलिए मेरी सलाह है कि आप लोग मेंस की तैयारी करते रहिए। बाकी अगर आपको 2024 सीजीएल के लिए जो बिगिनर है उनको तैयारी करनी है तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको बच्चे एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी कराई जाएगी, साथ में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से पेपर आता है। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए। ये डिस्काउंट कोड सभी अनअकैडमी पे पूरे कैटेगरी के लिए वैलिड है, सभी कैटेगरी में। जैसे आप यूपीएससी करें, एसएससी करें, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसी, यूजीसी नेट, आईआईटी नीट और बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी यहाँ पे की जाती है। और बच्चे इस लिस्ट में आपका नाम भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको पीडीएफ और बुक दोनों ही फॉर्म में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। ये नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इन नोट्स पे आप काम कर सकते हैं, इन नोट्स को से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरी सलाह मानिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, बाय बाय।